दिल्ली वालों की दिल्ली में धड़कनें बनाने वाली एक ऐतिहासिक और डरावनी बावली भी है, जिसे लोग अग्रसेन की बावली के नाम से भी जानते हैं, जो कनॉट प्लेस से थोड़ी दूरी पर है। ये बावली पीके मूवी की शूटिंग के बाद से और भी फेमस हो गई। अग्रसेन की बावली दिल्ली के साथ साथ भारत की भी सबसे डरावनी जगहों की लिस्ट में आती है। अगर हम अग्रसेन की बावली की बनावट और वस्तु की बात करें तो इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये लोधी के युग या फिर तुगलक वंश के दौरान बनाई गई थी। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस बावली को महाभारत के दौरान पौराणिक राजा अग्रसेन द्वारा बनाया गया था, जो उस समय अग्रोहा शहर में रहते थे। ये शहर अब हरियाणा राज्य का एक प्राचीन शहर है। बहरहाल अग्रसेन की लंबाई 60 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। बावली एक हिंदी शब्द है जिसका मतलब है कि सीढ़ी वाली दीवार। पुराने ज़माने में पानी को बचाने के लिए इसी तरीके की बावली को बनाया जाता था। आपको बता दें कि अग्रसेन की बावली भी आसपास की जगहों के लिए लगातार पानी की आपूर्ति और यात्रियों के लिए एक जगह आराम प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि लोगों का कहना है कि यहाँ बुरी आत्माओं का बसेरा है। कई लोगों को कई बार यहाँ किसी की परछाई या फिर किसी का होने का आभास हुआ है। शायद इसलिए ही अग्रसेन की बावली को आत्माओं और भूतों का अड्डा भी कहा जाता है। फिलहाल इसकी देखरेख एएसआई यानी एस्ट्रोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करती है। किसी ज़माने में ये बावली हमेशा पानी से भरी रहती थी, लेकिन अब ये सूखी पड़ चुकी है। मगर 20वीं सदी की शुरुआत में दिल्ली की हालत वर्तमान जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। तब यहाँ छोटे छोटे गांव और कस्बे, ऐतिहासिक इमारतें, बगीचे हुआ करते थे। कुएं और बावली ही उस समय पानी का स्रोत हुआ करते थे। इस बावली से ही लोगों की पानी की ज़रूरत को पूरा किया जाता था। इतने समय तक पानी में रहने की वजह से इस जगह अभी भी गर्मियों के दिनों में ठंडक से बनी रहती है। इसलिए डरावनी जगह होने के बावजूद यहाँ भीड़ ही रहती है। ये जगह डरावनी होने के साथ साथ बहुत शांत भी है। अग्रसेन के बावली के पानी के बारे में कई डरावनी कहानियां भी मशहूर है। कहा जाता है कि किसी ज़माने में इस बावली में काला पानी हुआ करता था, जो जादुई था, जिसे पीने के बाद लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते थे। कहा जाता है कि कई लोगों का कहना है कि ये जादुई पानी इतना ताकतवर था कि इसके आसपास आने वाले लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता था और लोग इस पानी को देखकर सम्मोहित होते थे और इस पानी में कूदकर आत्महत्या कर लेते थे। इतना ही नहीं, कई लोगों को आज भी रात के समय यहाँ अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं जो किसी को भी डरा दें। इसलिए यहाँ आने वाले लोगों को अंधेरा होने के बाद कभी भी रुकने नहीं दिया जाता। ये दिल्ली की सबसे रहस्यमय जगहों में शुमार है। आपको बता दूं कि इस बावली के नीचे तक पहुँचने के लिए करीब 108 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। सीढ़ियों से जैसे आप नीचे उतरेंगे एक अजीब सी चुप्पी फैलने लगती है और गहरा अंधेरा छाने लगता है। जैसे जैसे आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे वैसे वैसे अंधेरा और बढ़ने लगेगा, जो इसे और भी डरावना बनाता है। यहाँ कबूतरों की गुटुरगू और चमगादड़ की चीखें जब दीवारों से गूंजती हैं तो बावली के माहौल को और भी डरावना भयानक बना देती हैं। बावली की सैर पर आए लोगों को कई बार किसी के पीछे करने का आभास हुआ है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि साल 2007 में इस बावली में एक आत्महत्या की घटना हुई थी। तभी से किसी को यहाँ एक काला साया नजर आता है जो उनका पीछा करता है। इतना ही नहीं, लोगों का कहना है कि बावली में किसी के रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अग्रसेन की बावली इतनी डरावनी लगती है कि लोग यहाँ आकर दोबारा आने से तौबा कर लेते हैं। क्या आप अग्रसेन की बावली जाना चाहेंगे? अगर जाएं तो थोड़ा संभल के जाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी रहस्यमय चीजें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।